खुद रमेश कुशवाहा ने हमारे भाई को गोली मारा और हम पर भी गोली चलाया। 2020 में भी मेरा भाई का हत्या हुआ था, उसमें हम सीबीआई जांच के लिए सरकार को दिए थे कि इसमें रमेश कुशवाहा का हाथ है। वो बहुत बड़ा गुंडा है, पूरे 90 से लेकर के 97, 98, 2000 तक खाली उसका हत्या करना काम था। वो तो खुल करके कह रहा था कि 6 इंच छोट करेंगे, ब्राह्मण राजपूत को गर्दन काटेंगे। मेरा नाम मंटू दुबे, आंदर घेराई, सिवान। मैं डॉक्टर पद्माकर द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन से। शेषनाथ द्विवेदी के द्वारा मेरा जुड़ाव हुआ था इस परिवार से। वो मेरे जिला अध्यक्ष थे जब उनकी हत्या हुई थी। उस वक्त कोरोना का पीरियड था। न्यूज चैनल को उठा के देख लीजिएगा, हर समय महीनों तक हमने उनके अपराधियों का पकड़वाने के लिए वाहन किया था। लोकसभा सीट सिवान जो है, यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या एक अच्छी संख्या है। हम सबसे ये अपील करेंगे, जो ब्राह्मण हित की बात करे उसकी मदद करिए, उसके साथ रहिए। जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके हर पल आपके दरवाजे पे जा रहा है, आपसे उम्मीद जता रहा है, आपके हर त्योहार में हर सुख में खड़े होने की बात कर रहा है, उसकी मदद जरूर करिए, उसको लोकसभा का चुनाव जरूर जिताइए। हमारा जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हुआ है तो मेरा दायित्व तो पहले अपने कुल के लिए तय होता है, उसके बाद समाज के लिए तय होता है। और अगर हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो हमें मानव कहलाने का भी कोई हक नहीं है। वो चुनाव हारेगा, पूरे ब्राह्मण राजपूत समाज जितने लोग हैं सारे लोग वोट देंगे, हिना साहब को देंगे। आप लोग एकदम सारे लोग मन बना चुके हैं। जिसके परिवार की हत्या हुई होगी और जो भी इंसान ने उसमें अपनी भूमिका निभाई होगी, क्या वो आदमी उसका कभी भी साथ देगा? उसको हिम्मत नहीं है कि किसी ब्राह्मण राजपूत के यहाँ जा करके वोट मांगे। वो कर रहा है कि 2-4 ठो नेता लोग को जो भाजपा में है उनको ले करके तब पीछे से जा रहा है कि लात नहीं खाएंगे। ऐसे उसको हिम्मत है? इसके पहले कभी गया है वोट मांगने? आपकी विरोधी खास करके चर्चा कर रहे हैं 1997 और 2000 के मंटू दुबे के 2 भाइयों की हत्या की। पहले उनका कहना है कि डेथ डिक्लेरेशन में वो कह कर मरे हैं कि हत्या आपके द्वारा की गई। कोर्ट ने हमको सजा नहीं न किया है। मामला अभी चल रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं। लंबित है, चलने दीजिए, जैसा होगा देखा। वो तो कोर्ट से संबंधित मामला है। आप कितना दिन इसको इशू बना कर रखिएगा? कितना दिन? 97, आज 27 वर्ष हो गए, वही इशू है। दुनिया कहां से कहां चली गई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। मैं डॉक्टर पद्माकर द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन से। 1997 और 2020 की वो घटना जिसने पूरे जिले को हिला के रख दिया था। मंटू दुबे जी की 2 भाइयों की हत्या हो चुकी है। इनका आरोप है कि वो हत्या करने वाला व्यक्ति सिवान के ही हैं। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है और वही व्यक्ति, उनकी पत्नी सिवान लोकसभा सीट से NDA के उम्मीदवार हैं सांसदी के। देखिए, हमारा संगठन जो है ये राजनीतिक से कोई मुद्दा अपना नहीं रखता है। ये सर्व समाज के हित की बात करता है। लेकिन जहां तक बात करते हैं कि 1997 और 96 में मेरे परिवार के 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, उसी दौरान 2019 में शेषनाथ द्विवेदी जो हमारे जिला के जिला अध्यक्ष थे संगठन के, उनकी भी हत्या की गई थी। तो ये एकदम निजी सी बात है, समझने की चीज़ है कि जिसके परिवार की हत्या हुई होगी और जो भी इंसान ने उसमें अपनी भूमिका निभाई होगी, क्या वो आदमी उसका कभी भी साथ देगा? इस संगठन की बात मत करिए, किसी जाति समुदाय की बात मत करिए। क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी ब्राह्मण भी हो सकता है, अपराधी दलित भी हो सकता है। समाज कभी भी अपराधी को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वो प्रवृत्ति होती है। वो आज आपके साथ करेगा, कल मेरे साथ करेगा, कल किसी और के साथ भी करेगा। इसलिए
हमारे सर्व समाज को ये निर्णय जरूर लेना चाहिए कि जो सर्व समाज के हित की बात करेगा वही समाज पे राज करेगा। अभी तो सिवान में चुनावी सरगर्मियों के बीच जो हत्या के आरोपी हैं जी जी वो तो पूरे जिले में घूम रहे हैं और अपनी पत्नी के लिए रमेश सिंह कुशवाहा नाम है उनका। अच्छा। वो वोट मांग रहे हैं। जी जी इस पर क्या नजरिया है आपका? नजरिया क्या है? अगर उन्होंने हत्या कराई है, ये परिवार कह रहा है, पहले भी इनकी कई आप लोगों के द्वारा सूचनाएं मीडिया के द्वारा हम लोगों को मिली हुई है, किसी भी सूरत में उनकी मदद नहीं होगी। तो जब वो डायन क्लेशन में कह के मरे हैं तो फिर बताइए कि हमारा समाज उनकी मदद कैसे करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हर समाज की बात कर रहे हैं। अगर किसी समाज के किसी भी व्यक्ति की मेरे द्वारा हत्या कर दी जाए तो क्या वो समाज मुझे माफ करेगा? कभी नहीं करेगा और कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म अगर ब्राह्मण कुल में हुआ है तो मेरा दायित्व तो पहले अपने कुल के लिए तय होता है, उसके बाद समाज के लिए तय होता है। और अगर हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो हमें मानव कहलाने का भी कोई हक नहीं है। लोकसभा सीट सिवान जो है, यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या एक अच्छी संख्या है। हम सबसे ये अपील करेंगे, जो ब्राह्मण हित की बात करे उसकी मदद करिए, उसके साथ रहिए। जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके हर पल आपके दरवाजे पे जा रहा है, आपसे उम्मीद जता रहा है, आपके हर त्योहार में हर सुख में खड़े होने की बात कर रहा है, उसकी मदद जरूर करिए, उसको लोकसभा का चुनाव जरूर जिताइए। ब्राह्मण समाज जब उनका सपोर्ट नहीं करेगा तो हाँ। किनका करेगा? जो हमारे ब्राह्मण हित की बात करेगा उसका सपोर्ट करेगा, उसके साथ रहेगा। वो ब्राह्मण समाज हमारा तय कर रहा है, वो साथ घूम रहे हैं, लोग रह रहे हैं। ठीक है, समय अनुसार जब चुनाव जिताया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण समुदाय किसके साथ है, वो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ अगर आप कहना चाहें? कहने का कुछ नहीं है। हमारा लोकसभा सीट सिवान जो है, यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या एक अच्छी संख्या है। हम सबसे ये अपील करेंगे, जो ब्राह्मण हित की बात करे उसकी मदद करिए, उसके साथ रहिए। जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके हर पल आपके दरवाजे पे जा रहा है, आपसे उम्मीद जता रहा है, आपके हर त्योहार में हर सुख में खड़े होने की बात कर रहा है, उसकी मदद जरूर करिए, उसको लोकसभा का चुनाव जरूर जिताइए। वो अभी चुनावी पता है, चुनावी दिन है, चुनाव के टाइम में आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। हाँ, कहीं आपने बोला कि पॉलिटिक्स से हम लोगों को मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, मेरे संगठन का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन है, इस टाइम में इस तरह की बातों को आप लोगों ने छेड़ा है, इसका क्या मतलब? क्या मतलब? ऐसा तो नहीं आपको पॉलिटिकल कुछ लाभ लेना है? लाइफ में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कभी भी पूरे जीवन में किसी बैनर तले मैं नहीं जाऊंगा। किसी भी राजनेता, किसी भी संगठन का नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई व्यक्तित्व उनके साथ नहीं है। समाज में हमारे परिवार के कई नेता हैं, हमारे घर में नेता हैं, तो क्या हम उनका घर छोड़ देंगे? उनके घर नहीं जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन जब बैनर का मामला आएगा तो समाज हित के लिए जो कार्य होगा वही संगठन करेगा। इससे पहले आप इस मामले में कितना बार आवाज उठाए हैं? किस मामले में? इसी मामले में मंटू दुबे के जो भाई शेषनाथ द्विवेदी के द्वारा मेरा जुड़ाव हुआ था इस परिवार से, वो मेरे जिला अध्यक्ष थे। जब उनकी हत्या हुई थी उस वक्त कोरोना का पीरियड था, न्यूज चैनल को उठा के देख लीजिएगा, हर समय महीनों तक हमने उनके अपराधियों का पकड़वाने के लिए वाहन किया था, उसमें वो लोग पकड़े भी गए थे। न्यायालय तय किया कि क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि हम अपराधी तो नहीं है, हम गोली की भाषा नहीं समझा सकते। जो सही भाषा है वो है न्यायालय। हम उससे गुहार लगाते हैं कि मुझे न्याय मिले। न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। मेरा नाम मंटू दुबे, आंदर घेराई सिवान। 1997 में खुद रमेश कुशवाहा ने हमारे भाई को गोली मारा और हम पर भी गोली चलाया। हम किसी तरह बच गए। उसके बाद कई बार हम पर हमला किया गया। ये 2020 में भी मेरा भाई का हत्या हुआ था, उसमें हम सीबीआई जांच के लिए सरकार को दिए थे कि इसमें रमेश कुशवाहा का हाथ है, लेकिन सरकार जांच नहीं कराया। आप क्यों लगता है कि इसमें रमेश कुशवाहा का हाथ है? बार बार धमकी आ रहा था, रुपया का लालच दिया जा रहा था कि केस उठा लीजिए नहीं तो हत्या हो जाएगा। कौन आपको धमकी? रमेश कुशवाहा और कौन, उसके गुर्गे। वो बहुत बड़ा गुंडा है, पूरे 90 से लेकर के 97, 98, 2000 तक
कि खाली उसका हत्या करना काम था। बाद में सभी लोग पहचानने लगे, केस में नाम पढ़ने लगा। अच्छा, ये जो पूरा मामला है, आपके भाई को मारा गया है जी, थोड़ा हम लोगों के दर्शकों को समझाइए कि किस तरह का जमीनी विवाद था या कुछ भी विवाद नहीं था। आपने देखा था उनको गोली क्यों चलाते हुए? उन्होंने मारा था, इस बात को थोड़ा समझाइए, उन्होंने क्यों मारा था, क्यों आप? हम लोग उस टाइम में वह माले का सक्रिय कार्यकर्ता था, ठीक, एक अपराधी था वो, घूम घूम कर हत्या कर रहा था। हम लोग माले में थे नहीं, हम लोग अन्याय के खिलाफ थे। ठीक। तो माले के खिलाफ तो उस जमाने में बहुत लोग थे, लेकिन उसको लगा कि हम इनका हत्या कर देंगे तो मेरा वर्चस्व जम जाएगा। अच्छा, इसी वजह से जितना जगह हत्या हुआ वर्चस्व जमाने के लिए न किया, बहुत हत्या किया है। बाद में पहचान लोग करने लगे तो नाम पढ़ने लगा। मैरवा में केस है, कौन थाना में उसका केस नहीं है? कौन थाना में केस नहीं है? अच्छा, एनडीए के तरफ से उनकी पत्नी को प्रत्याशी बना के भेजा गया, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? एनडीए के वो अनपढ़ गवाह है, उसको दस्तखत करने नहीं आता है, एक पन्ना दरखास्त नहीं लिखने आएगा। अब 25 करोड़ हलफनामा में दी है कि 25 करोड़ का मालिक हो गई है, 30 करोड़ का, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सब लूटा हुआ धन है उसका, कि उसके ससुराल में मिला है, कहाँ मिला है उसको? आगे क्या चाहते हैं, क्या आप? वो चुनाव हारेगा, पूरे ब्राह्मण राजपूत समाज जितने लोग हैं सारे लोग वोट देंगे, किसको देंगे? हिना साहब को देंगे। आप लोग एकदम सारे लोग मन बना चुके हैं। उसको हिम्मत नहीं है कि किसी ब्राह्मण राजपूत के यहाँ जा करके वोट मांगे। वो कर रहा है कि 2-4 ठो नेता लोग को जो भाजपा में है उनको ले करके तब पीछे से जा रहा है कि लात नहीं खाएंगे। ऐसे उसको हिम्मत है? इसके पहले कभी गया है वोट मांगने? वो तो खुल करके कह रहा था कि 6 इंच छोट करेंगे, ब्राह्मण राजपूत को गर्दन काटेंगे। बड़ी गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं। जितने लोग जिंदा हैं 90-97 से सब टोटल जगह जाके पूछिए सिवान जिले में कि घूम करके मंच पर कर रहे था कि नहीं, मंच पर से अनाउंस कर रहा था क्या कह रहे हैं कि 6 इंच छोट करो। 6 इंच छोट करने का क्या मतलब है? 6 इंच छोट करने 6 इंच छोट करने के लिए माने जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी हत्या कर देंगे। अभी जो आपका केस है जी, न्यायालय में 17 तारीख को गवाही होने वाला है, इसी 17 को। वो बार बार वकील के बहाना लेकर के पहले बोल रहा था कि हम इस केस में है ही नहीं, हाई कोर्ट भाग गया था, बहाना बना करके 27 साल खींच लिया, लेकिन अब खींचेगा नहीं, उस पर गवाही होगा, सजा होगा निश्चित। पूछा गया था सवाल, तो कहते हैं कि बहुत पुराना मामला है। अरे तो पुराना केस में सजा नहीं होता है। 35 साल पहले केस प्रभुनाथ सिंह का सजा हुआ, ये जो माझी के विधायक थे रविंदर मिश्रा, उनका सजा हुआ। 35 से 40 साल बीत जाएगा, समय लेकर के सजा नहीं होगा। भागते गया, हम लोग को परिस्थिति वैसा नहीं बना, परिस्थिति बना है, सजा होगा उसका। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग तो 8 भाई हैं, 10 भाई। जिनकी जान गई वो कितने नंबर पे थे? और उनका नाम क्या था? उनका नाम शिवजी दुबे था, और हमसे जो बड़े थे, हमसे जो छोटे थे, वो शेषनाथ दुबे था। उनकी शादी के बाद शादी दोनों आदमी का हो गया था। दोनों आदमी की शादी हो गई थी। एज कितना था? शिवजी दुबे प्रोफेसर थे, मैंने सिसवा हाई स्कूल में मास्टर थे, पढ़ा रहे थे। आई मेरे छोटे भाई भी मास्टर थे। दोनों आदमी की शादी हो गई? दोनों आदमी के शादी। के बच्चे भी हैं? दोनों आदमी के एक छोटे भाई जो हत्या हो गया था, उनके 2 लड़की है। कोरा में बच्चा था छोटा, मैंने अभी 7-8 महीने का, तब इनकी हत्या हो गई। 1-2 साल की लड़की थी शेषनाथ दुबे का, और बड़े भाई थे, उनका भी कोरा में एक ठो बच्चा था, करीब 1 साल का, 97 में। एक बच्ची थी 2 साल के, तब हत्या हो गई। बच्चे कहाँ हैं? अब बच्चे यहीं पर हमारे यहाँ एक ठो
को पढ़ा लिखा रहे हैं। एक तो बैंक में नौकरी हो गया है बचिया का, शिवजी दुबे का, और एक तो IAS की तैयारी कर रहा है। जो पत्नी उनकी, दोनों पत्नी लोग, वो लोग कहाँ हैं? ये हमारे घर हैं। उन लोगों से मुलाकात होगी, हो जाएगी? अब देखिए, हम लोग का घर का औरत निकलती नहीं है। किसी तरह तो मैंने गवाही देने के लिए जा रही थी, तो मैंने गाड़ी से ले चल के गवाही, अब वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग किसी के सामने नहीं होते। और हमारी बात पूरी हो गई है जी ये जो दोनों हत्याएं हुई, जी, वो उस दिन क्या हुआ था, कैसे आपको खबर मिली, कैसे ये पूरा मामला एक बार फिर से बता दें। अरे क्या हुआ था का, उस सामने था 5-6 गुर्गा लोग लेके आया, हमारे गांव के भी थे, कुछ बाहरी गुंडा थे, कुछ को नाम नहीं पहचानते थे, वो भी पकड़े गए बाद में। 2-3 घंटे बाद हम लोग तो पटना लेके चले गए थे, FIR करके चले गए, गोली लगा था तो वहाँ से पटना जाके दम टूटा, मैंने एक्सपायर कर गए ऑपरेशन के दौरान। मतलब है वो किस तरह से क्या हुआ था, आप लोग क्या कर रहे थे, कौन जगह थी? आंदर बाजार में, मेन आंदर बाजार में हम लोग शाम के टाइम था। हम लोग दोनों भाई गए थे कुछ चप्पल वप्पल खरीदने के लिए, उसी लौटने के दौरान शाम के करीब 5-6, 5:30 के करीब में, 6 बजे करीब में हुआ था। एक भाई का हत्या 1997 में। दूसरे भाई की के तो दरवाजे पे मेरा हत्या, सुबह का टाइम था। हम वो कितने साल पहले हुआ था? 2020 में, कोरोना काल कोरोना में। के टाइम। हाँ, तो इसमें भी उनका ही मामला, उनका ही हाथ है? उन्हीं का हाथ था। हमने दिया था कि CBI से जांच होगा तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। इस जो 2020 में हत्या हुई थी, उसमें वो उनका नाम निकल ना गया है ना कि ना, क्या? उसमें नाम हम लोग नहीं दिए थे। जो था मारने में उसका नाम दिया, अच्छा, लेकिन साजिश में उसका नाम, साजिश में। आप लोग नामजद जो FIR हुआ, हाँ, हाँ। उसमें आपने नाम दिया है? नामजद में FIR में नाम नहीं दिया है। हम लोग SP साहब को, राज्यपाल को, गृह विभाग को दिए थे कि इसको CBI जांच कराया जाए, इसमें रमेश कुशवाहा का हाथ है। उसका कॉपी पेपर मेरे पास है। और 97 में जो हत्या हुई थी, वो तो सामने मारा, वही मारा, और कौन भाई का गवाही? रमेश कुशवाहा मारा। बयान भी है, अपने हाथ से FIR करके, तब पटना गए, ऑपरेशन के दौरान गोली निकलने के कलम में मर गए।